नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जब त्रयोदशी तिथि आती है तो उस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। जो 15 सितंबर का दिन है यानी कि रविवार को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। इस दिन रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। कहा जाता है कि दीर्घायु और आरोग्यता का आशीर्वाद पाने के लिए रवि प्रदोष व्रत रखना चाहिए। सभी लोगों को 11 या पूरे साल की 26 त्रयोदशी व्रत पूर्ण करने के बाद प्रदोष व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि प्रदोष व्रत जो रविवार की होती है वो किन लोगों को रखना चाहिए। प्रदोष जो ये व्रत है, जिन लोगों को रविवार की स्पेशली जो प्रदोष पड़ती है, धन की अगर कमी है तो आपको ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। साथ ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे बेलपत्र की भी पूजा करिए, वहाँ भी दीपदान करिए। साथ ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके वहाँ पूजन अवश्य करिए, क्योंकि उसमें जितनी भी अगर वृक्ष मिल जाए तो वृक्ष के ही नीचे पूजा करिए, ना मिल पाए तो पौधे के नीचे करिए, क्योंकि जितनी भी पत्तियाँ उसमें होती हैं बेलपत्र की, उतने शिवलिंग के पूजन का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो प्रयास यही करें कि वृक्ष मिल जाए तो वृक्ष के ही नीचे पूजन करें, क्योंकि रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो उसमें महादेव वास करते हैं। और आपको पता ही होगा कि बेलपत्र के पेड़ में माता लक्ष्मी का भी निवास है। इसलिए जिन लोगों को धन की कमी है उनको रविवार की जब भी प्रदोष पड़े तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अवश्य करनी चाहिए। रविवार की प्रदोष की कथा के अनुसार एक गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री जो है वो प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। तो एक बार वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम बस अपने पिता ने जो भी तुम्हारा गुप्त धन रखा है वो हमें बता दो कि उन्होंने कहाँ रखा है। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम तो अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि उसके पास एक पोटली थी। तो चोरों ने पूछा कि इस पोटली में तुमने क्या बांध रखा है। बालक ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था, वट वृक्ष जिसे कहते हैं। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में जाकर सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद वृक्ष के पास जा पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसी ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उसे स्वप्न में आदेश दिया। जो राजा थे वहाँ पर उन्होंने राजा के स्वप्न में जाकर शिव जी ने आदेश दिया कि ये जो बालक जिसे तुमने पकड़कर जेल में बंद कर दिया है वह चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा उसका राज जो है सारा नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारी बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उसे बालक को घर ले जाने के लिए कहा। उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें डरा हुआ देखकर कहा कि आप डरे नहीं, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए कि वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। उन्हें धन की कभी कमी नहीं हुई। साथ ही उनका पुत्र जो था वह संपन्नता से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रविवार के प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में हमेशा खुशहाली आती है।
तो जिन भी लोगों को रविवार का व्रत रखना है प्रदोष का या शुरू करना है तो शुक्ल पक्ष की प्रदोष से आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो सिर्फ जब ये रविवार की प्रदोष पड़ती है तो आप यह भी व्रत सिर्फ कर सकते हैं, हर दिन की नहीं। जैसे सोमवार की पड़े या मंगलवार की पड़े, हर दिन का अलग अलग विधान है, अलग अलग कारण है, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए रहा जाता है। तो अगर आपको धन से संबंधित कोई समस्या है तो आप रविवार को अवश्य ही प्रदोष का व्रत करें। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।